महाभारत का नाम सुनते ही हमारे मन में भक्ति जन्म ले लेती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत इसीलिए रचाया था ताकि इस महाभारत को देखकर इंसान सही मार्ग चुन सके। उसी महाभारत में एक नाम ऐसा भी है जिसका जिक्र होते ही हमारे मन में उसके प्रति भावुकता भरे ख्याल आने लगते हैं तथा उसकी दानवीरता और शौर्य की प्रशंसा करने का मन करता है। उस दानवीर योद्धा को हम कर्ण के नाम से जानते हैं। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ था जब वह कुंवारी थी। तब एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पिता के महल में पधारे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की बहुत अच्छे से सेवा की। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया कि पांडु से उसे संतान नहीं हो सकती और उसे ये वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है। एक दिन उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान किया। इससे सूर्यदेव प्रकट हुए और उसे एक पुत्र दिया जो तेज में सूर्य के ही समान था, और वह कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था जो जन्म से ही उसके शरीर से चिपके हुए थे। चूंकि वह अभी भी अविवाहित थी, इसीलिए लोकलाज के डर से उसने अपने ही पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। हस्तिनापुर में गंगा किनारे सारथी अधिरथ को बालक मिला। अधिरथ बालक को अपने घर ले गए। कर्ण का पालन पोषण अधिरथ की पत्नी राधा ने किया, इसीलिए कर्ण को राधे भी कहते हैं। कर्ण का जीवन अत्यंत विचारजनक है। जब कर्ण ने गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखनी चाहिए तो गुरु द्रोण ने सूत पुत्र होने की वजह से मना कर दिया। बाद में कर्ण ने भगवान परशुराम से धनुर्विद्या प्राप्त करने की, परंतु जब परशुराम को ज्ञात हुआ कि कर्ण सूत पुत्र है तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो तुम ये विद्या भूल जाओगे। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी न देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हों। इसी से जुड़ा एक वाक्य महाभारत में है। जब अर्जुन के पिता भगवान इंद्र ने कर्ण से उसके कुंडल और दिव्य कवच मांगे और कर्ण ने दे दिए। महाभारत में कर्ण एक ऐसा महाशक्तिशाली था जिसको पराजित करना पांडवों के वश में नहीं था। कर्ण का एक ही दोष था कि उसने अधर्म का साथ दिया और इसी के कारण उन्हें पराजित होना पड़ा। यदि भगवान श्री कृष्ण के बात सुन लिया होता तो आज उसका नाम सर्वप्रथम लिया जाता, मगर उसने ऐसा कोई काम नहीं किया। अधर्म का साथ देकर कर्म निभाया, मतलब दुर्योधन का साथ मित्रता निभाई, जिसके कारण कर्ण का अंत हुआ। दोस्तों, कर्ण के विषय में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।